नाज़रीन, आलमी मैशत में, स्टॉक एक्सचेंजेस में एक ऊधम मचा हुआ है। एक तरफ जंग के जो मुहिब और इंतहाई एक खौफनाक साए हैं वो जो है दे आर लूमिंग लार्ज ऑन द होराइजन, और दूसरी तरफ जो है वो ट्रंप साहब इतने श्योर हैं अपने इन इक़दामात के बारे में, हर चंद के उनके खिलाफ, जिस तरह हमने कल अर्ज़ किया था कि उनके अपने लोग सरतपा एहतजाज हैं। अब जो रिसेंटली ज़ाहिर अपने तई हर कोई तजिया कर रहा है, 8-10 बड़ी मैशतें जो उसके साथ ख़तरे में आएंगी, जिनकी सबसे बड़ी मंडी अमेरिका बहादुर हुआ करता था, उसमें ब्राज़ील है, चाइना है, साउथ कोरिया है, अर्जेंटीना है, इवन सऊदी अरब है। तो ये तमाम मुल्क जो हैं और इसके साथ और भी कई मुल्क हैं, मगर इख्तिसार की लिए यही मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये अगर, और वो कह रहे हैं कि मैं मज़ीद टैरिफ बढ़ाऊंगा। एक और डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट ये है कि यूरोप कहते हैं कि ज़ीरो टैरिफ पे आ जाओ, हम भी ज़ीरो टैरिफ कर लेते हैं, तुम भी ज़ीरो टैरिफ कर लो। वो कहते हैं मैं नहीं मानता। अब बात ये है कि अब वो जो यानी जो व्हील को दोबारा से इन्वेंट करना चाहता है, ये ऑर्गेनिक क्राइसिस है अमरीकी सरमायादारी का, और ये इस तरह से ठीक करने की कोशिश जो है, मेरी नाचीज़ और तालिब इल्माना राय में तो मियाँ साहब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें बाद में आके बात करेंगे, और ये जो हौतीस का हमला हुआ है इसको भी हम आखिर में रखेंगे अपने इस स्लॉट में, जो उन्होंने मुबैना तौर पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने तल अवीव में फ़ौजी ठिकानों पर यानी एक सक्सेसफुल हमला भी किया है। तो एक तरफ ये सिलसिला चल रहा है, साथ ही हम वो उस जजीरे की बात करेंगे जिस जजीरे में मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़, उसको जो जिसे कैरेट एंड स्टिक, एक तरफ से उसे कह रहा है कि मेरे साथ बात करो, और दूसरी तरफ धमकी भी दे रहा है। इस हवाले से मियाँ साहब आपसे बात करें। हाँ जी, डियागो गार्सिया नाम है उस जजीरे का, जो रेड सी में है, जो तकरीबन 12.7 मुरबा मील पर है, जहाँ पर अमेरिका ने एक बहुत बड़ी एक फ़ौजी अड्डा दोबारा से बल्कि बिल्डअप किए चला जा रहा है। अपने तमाम लीथल वेपन वहाँ उसने पहुँचा दिए हैं, एक बहरी बेड़ा भी उसने वहाँ पहुँचा दिया है, और साथ ही उसने कहा है कि हम 12 तारीख को, गोया हफ्ता है शायद, उस दिन हम ईरान से बातचीत का आगाज़ भी करेंगे। तो क्या ये रोकने की कोशिश है मियाँ साहब ईरान को कि वो कोई एक्सप्लोजन ना करे, ताकि अगर ईरान ने एक्सप्लोजन कर लिया तो ये गज़ा पर जिस तरीके से उसे राउंड देना चाहते हैं और उसको अनेक्स कर लेना चाहते हैं, वो उसमें रुकावट पड़ सकती है? तो क्या आपकी सेंस क्या है और आपकी खबरें क्या हैं मियाँ साहब? देखें कायद साहब, जो गज़ा की बात है और ईरान की बात है, गज़ा की जानिब तो इसमें कायद साहब देखें, कायद साहब मामला ये है कि जो अमेरिका के अंदर ट्रंप के मुख्तलिफ इक़दामात हैं वो तो आपको नज़र आ रहे हैं, और मुझे उनके इक़दामात की समझ नहीं आ रही। एक तरफ उन्होंने तजारती जंग छेड़ ली है, दूसरी जानिब उन्होंने अपने मुल्क के अंदर जंग छेड़ ली है और बहुत से मुल्कों के साथ जंग छेड़ ली है। ये सारी की सारी तजारती भी है, इंतज़ामी भी है और माशरती जंग भी है। लेकिन जो चीन है वो उसके सामने खड़ा हो गया है। चीन ने कहा है कि 50% टैरिफ की धमकी लगाते हो तो हम बर्दाश्त करेंगे, बल्कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्होंने कहा है कि हम इसका मुकाबला करेंगे। और चीन ने कायद साहब पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि चीन जो है वो खाम माल वहाँ पर भिजवाता है। अगर खाम माल चीन जो है वो रोक ले या चीन उस पर जो है वो टैरिफ और बढ़ा दे, तो फिर अमेरिका जो है फिनिशिंग प्रोडक्ट कहाँ से बनाएगा? ये अमेरिका को सरासर जो है वो उसको नुकसान होगा, चीन की मैशत का कुछ नहीं होगा। जो चीन ने कहा है ना कि हम तालाब नहीं हैं, हम एक समंदर हैं, और समंदर जो है तूफ़ानों से नहीं डरते, समंदरों में तूफ़ान आते रहते हैं। तो फिर यही बात जो है वो ये है कि चीन ने अपनी AI की जो फील्ड है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें भी अपने आप को सबकत जो है वो हासिल कर ली है। चीन ने करेंसी की जो दुनिया है उसमें भी सबकत हासिल कर रहा है। चीन अपने जो है बरामदात के लिए नई मंडियाँ तलाश कर रहा है। जो सर आपने बात की अभी कायद साहब कि यूरोप जो है वो ज़ीरो टैरिफ पर आ रहा है, उसको पेशकश कर दी है और अमेरिका नहीं मान रहा, तो क्या चीन जो है वो यूरोप के साथ ये मामला नहीं कर सकता? वो कर सकता है, बातचीत चल रही है। यूरोप ने रशिया में अपनी मंडियां जो है वो तलाश करनी शुरू कर दी है, और रशिया ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और उन्होंने कहा कि आए तजारत करें। और ये तजारती जो ब्लॉक हैं, अगर ये तकसीम हो गए और दुनिया तकसीम होगी तजारती तौर पे, तो इसका नुकसान जो है वो सारे का सारा बिल्कुल जो है अमेरिका को ही होगा। लेकिन इसमें एक पहलू देखने में है कि पाकिस्तान पर भी कायद साहब जो है वो टैरिफ लगा है 29%। अब पाकिस्तान ने इस हवाले से एक स्ट्रेटजी बनाई है और वो बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। कल इस पर इजलास भी हुआ है कि जिस तरह इंडिया ने कहा है कि हम टैरिफ कम कर देते हैं, पाकिस्तान ने भी कहा कि हम दरामदात पर टैरिफ जो है वो कम कर देते हैं।
अगर वो 29% से भारत के मुकाबले में 26% तक आ जाता है तो हमारी जो टेक्सटाइल की बरामदात हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो ज़्यादा होंगी, क्योंकि पाकिस्तानी जो टेक्सटाइल है वो दूसरे मुल्कों की निस्बत, बांग्लादेश की निस्बत, इंडिया की निस्बत पहले ज़्यादा वहाँ पर जो है पजीराई थी। 6 अरब डॉलर से बढ़कर ज़्यादा भी इसकी जो बरामदात हो। मैं अर्ज करूँ टैरिफ तो कब हमें कितना हमें नुकसान पहुँचाएगा? हमें तो हमारी बिजली की कीमत ने नुकसान पहुँचाया। हमारे यहाँ जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई वो तो हमने खुद को हमला किया। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि ये जो 2.5 लाख के करीब बच्चे हैं सालाना, इन पर कोई इजराइल का बम नहीं गिरा था, हमारे मुआहदे आके गिरे थे। वो हम अपना घर ही ठीक नहीं करते। यहाँ आपने कल खबर दी कि सिर्फ सूरज से हम लाखों मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। तो हम, मुझे किसी ने कहा यार आपका क्राइसिस क्या है? मैं कि यहाँ बिजली नहीं बन रही, यहाँ माल बन रहा है। ये माल बनता है। और ये जो तारें ऊपर हमें नजर आती हैं, ये काले रंग की तारें जिन्हें हम कभी अंदर नहीं लेके जा सके, ये तारें चंद घरानों में करोड़ खरबों डॉलर का ढेर लगाती हैं और हमें इसकी वापसी में लोड शेडिंग देती हैं और मोटा सा बिजली का एक बिल दे देती हैं। वी जस्ट नीड टू फिक्स आवर होम। यहां क्या नहीं है? दुनिया की सबसे मेहनतकश कौम है, पूरी दुनिया में हमारे डॉक्टर सर्व करते हैं, मगर ये लेकिन कैसा साहब, अब बिजली की कीमतें लालच कब जाएगा? और मजीद भी कम होंगी, 6 रुपए मजीद कम होने जा रही हैं बिजली की कीमतें। अभी तो कोई पता नहीं। बिजली की कीमतें मजीद कम हो जाती हैं तो यूनिट जो है वो 25 रुपए तक आ जाएगा। और मैं तो कहता हूं 25 रुपए फी यूनिट तक जो है वो बेहतरीन, जो उसमें जो हमारी लागत है, पैदावारी लागत, वो मुतवाजन हो जाएगी। लेकिन जो बात की जा रही है, हमारे रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा है, उनसे फ़ायदा उठाया जा रहा है, उसमें कार्बन क्रेडिट भी मिल सकता है, अरबों डॉलर मिल सकते हैं, ये एक अलग बहस है और इसमें हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए और हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो देने जा रही है। लेकिन जो कायद साहब टैरिफ की बात हो रही है, चाइना ने पूरी स्ट्रेटजी बना ली है और चाइना ने ये बयान जो दिया है चाइनीज सदर ने, वो पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरे उसके पीछे जो है वो पूरी वर्किंग है उसके साथ जो है वो बयान दिया है। और इस हवाले से चाइना पूरी वर्किंग भी कर चुका है। आपने देखा कि यूरोप घुटने टेक चुका, इंडिया घुटने टेक चुका, दुनिया घुटने टेक चुकी, लेकिन चाइना खड़ा है। चाइना किसी वजह के साथ खड़ा है ना। चाइना ने अपनी पूरी की पूरी इकॉनमी जो है वो उन बुनियादों पर बिल्ड की है जो कि पहले ही उस भांप गया था कि अगर ट्रंप आता है तो क्या होगा, जो बाइडन रहता है तो फिर क्या होगा। ये तमाम सी पॉलिसियाँ जो हैं वो चाइना के पास मौजूद थीं और इसी पॉलिसियों के तहत उन्होंने अपनी मैशत को जो है वो ऑर्गेनाइज किया है और वो इसीलिए जो है वो अमेरिका के सामने खड़े हो गए हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर 50% टैक्स लगाया तो हम 100% उसको बढ़ा देंगे। तो अगर 100% टैक्स बढ़ता है तो जितना भी खाम माल जाएगा वो क्या 100% के हिसाब से वहां जाएगा? क्या जो चीजें बनती हैं अमेरिका के अंदर, फिनिशिंग प्रोडक्ट, वो इतनी महंगी हो जाएंगी पूरी दुनिया के लिए, तो फिर चाइना जो है वो भी तो अब महंगा करेगा। नहीं मियां साहब, मैं आपको एक बात बताऊं जिसको कोई फैक्टर नहीं कर रहा, क्योंकि इसका रिवाज नहीं रहा। क्योंकि रिवाज इतना पिछले 20-30 साल से बदला है कि हम सिवाय रूलिंग अशराफिया के, उनके अब झगड़ों के, उनके मसाइल के अलावा कोई चीज़ ना रिपोर्ट करते हैं ना उस पर बात करते हैं। देखें, इस दुनिया में अगर 800-900 डॉलर टर्म्स में बिलियनर रहते हैं तो 8.5 अरब इंसान भी बचते हैं। वो ठीक है, वो तारीख के मैदान में पसपा रहे पिछले 3-4 दहाइयों से, वो इंसान है। जब उन पे टैरिफ का और ये महंगाई का बॉम्ब अमेरिका में गिरेगा तो किसी ने ठीक कहा था कि अमेरिकन वर्किंग क्लास इज द फाउंड्री ऑफ द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, दे विल बी ऑन द मूव, एंड व्हेन दे विल बी ऑन द मूव तो ये आपको सारे लाइफलेस पान लगेंगे, ये आपको शतरंज के मुर्दा मोरे नजर आएंगे जो आज पूरे हमारे शऊर पर मुसल्लत हैं। ये जो वारदात कर रहे हैं ये तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हमारे जो अमेरिका के सरमायादार गरीब हो गए हैं और चाइना के हैं वो अमीर हो गए हैं। नहीं भाई, उनकी दौलत निकाल के एलन मस्क की जेब में डाल दो। इसके अलावा ये लड़ाई क्या है? क्या बहुत दर्द है अपना किबला सदर ट्रंप साहब को अपने मुल्क के अवाम का? नहीं, ये इनकी अपनी लड़ाई है और ये बिल्कुल अवाम को यानी भूल कर बैठे हुए हैं। ये नहीं होगा, ये दोबारा से खुलेगा। और ये जो महंगाई का तूफान अगर अमेरिका में आता है, एंड इफ द अमेरिकन वर्किंग क्लास इज ऑन द मूव, माय गॉड, it will shake the whole planet। ये इसको बिल्कुल जो है बिल्कुल राइट आपके बैठे। असल में मामला ये है कि एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चाइना है। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो बड़ा दिलचस्प है। चाइना जो है वो दुनिया को दावत दे रहा है कि वो चाइना में आए, सरमायाकारी करें, और यहाँ पर जो है वो चाइना मुकम्मल तौर पर अपनी इकॉनमी को सामने खड़ा किया हुआ है। और दूसरी तरफ ट्रंप देखें, उन्होंने आज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियों से तलबा तलबात को निकाल दिया और ये कहा कि जिसको आगे वीज़ा देना है उसको सोशल मीडिया चेक किया जाए। अब वहाँ पर जो हालात कैसे बन रहे हैं, चाइना के हालात कैसे बन रहे हैं। चाइना ने और टेस्ला गाड़ी को बिछाड़ दिया है।
चाइना ने अपने वहाँ जो प्रोडक्ट्स बन रही थी अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो परेशान बैठी हुई हैं, अमेरिका के सरमायाकार परेशान बैठे हुए हैं, अमेरिका में जो है अवाम परेशान बैठे हुए हैं, ट्रंप के खिलाफ जो है मुजाहरे हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब चाइना ने अपनी अवाम को कह दिया है कि वो तैयार हो जाएं और माशी तौर पर भी, माशरती तौर पर भी, सियासी तौर पर भी हम अमेरिका का मुकाबला भी करेंगे और पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो भी करेंगे।